दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि डॉरी डेथ क्या होती है, यानी कि दहेज हत्या क्या होती है, और जिसके लिए हमने सेक्शन 304B इंडियन पीनल कोड पढ़ा था, और जिसके साथ हमने डिस्कशन किया था कि 304B ऑफ इंडियन पीनल कोड को सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ रीड किया जाना चाहिए। सेक्शन 113B बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ, यानी कि अगर डॉरी डेथ होती है तो उस केस के अंदर जो लीगल प्रिजम्पशन है वो क्या है, यानी कि एक व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि जो डॉरी डेथ हुई है वो डॉरी डेथ वो डॉरी की डिमांड की वजह से हुई है। और ये डॉरी डेथ है क्या, यानी कि दहेज हत्या है क्या, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि अगर किसी भी शादीशुदा महिला की 7 साल के अंदर असामान्य तरीके से, जैसे कि जल के, शारीरिक चोट लग के, पानी में कूद के, फांसी लगा के, या किसी भी तरह के सुसाइड करके, या किसी भी असामान्य परिस्थितियों में अगर मृत्यु होती है शादी के 7 साल के अंदर, और साथ ही साथ जब उसकी मृत्यु होती है उसके तुरंत पहले यानी कि सून बिफोर उसके साथ हरासमेंट किया गया हो, क्रुएलिटी की गई हो दहेज को लेके, यानी कि उसको प्रताड़ित किया गया, उसके खिलाफ क्रूरता की गई हो दहेज को लेके उसके पति द्वारा या उसके रिश्तेदारों द्वारा, तो उस केस के अंदर अगर असामान्य परिस्थिति में उस महिला की मौत होती है तो वो जो है दहेज हत्या कहलाएगी, यानी कि डॉरी डेथ कहलाएगी। और सेक्शन 113B जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो यही बात करता है अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा, यानी कि कोर्ट पहले से ही ये मान के चलेगा कि ये जो हत्या हुई है ये दहेज के लिए हत्या की गई, यानी कि ये केस जो है वो डॉरी डेथ का है। और ये जो दोषी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि मीन्स उनको ये प्रूव करना है कि उन्होंने कोई दहेज हत्या नहीं की है, यानी कि कोर्ट मान के चलेगा कि उन्होंने दहेज हत्या की है, और जो सामने वाली जो पार्टी है यानी कि जो दोषी है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मीन्स उसने दहेज हत्या नहीं की है। अगर सामने वाली जो पार्टी है यानी कि जो दोषी लोग हैं अगर वो ये प्रूव करने में असमर्थ रहते हैं तो फिर उनको 7 साल तक की सज़ा या फिर आजीवन कारावास तक हो सकता है। आइए एक बार सेक्शन 113B जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो पढ़ते हैं। Presumption as to dowry death. When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected to such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death. Explanation for the purpose of this section, dowry death shall have the same meaning in section 304B of the Indian Penal Code. दोस्तों, वैसे तो जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो बात करता है कि इनोसेंट टिल प्रूव गिल्टी, यानी कि जो दोषी है उसको जब तक दोषी साबित नहीं किया जाता तब तक उसको इनोसेंट माना जाएगा। पर यहाँ पर सेक्शन 113B जो है वो एक प्रिजम्पशन क्रिएट करता है, और वो प्रिजम्पशन लीगल प्रिजम्पशन है जो कि बात करता है कि अगर 304B के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं अगर वो कवर हो रहे हैं तो उस केस के अंदर कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि ये जो डेथ है ये दहेज के लिए की गई है, यानी कि डॉरी डेथ है। तो इस केस के अंदर अगर एक्यूज्ड सीरियसली मैटर को नहीं टेकअप करता है और वो ढीला रवैया अपनाता है तो उस केस के अंदर उसको 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि ये एक्यूज्ड को प्रूव करना है कि ये दहेज हत्या नहीं है। इसलिए दोस्तों सेक्शन 304B या ऑफ इंडियन पिनल कोड के जो भी केसेस होते हैं यानी कि डॉरी डेथ के जो भी केस होते हैं उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई होते हैं बजाय डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के या 498 के केसेस के, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली जो बर्डन है वो एक्यूज्ड के ऊपर आ जाता है, यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है जिसके खिलाफ एलिगेशन लगे हैं, और उसको ये प्रूव करना होता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कि उसने दहेज हत्या नहीं की है, यानी कि ये केस डॉरी डेथ का नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉशियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने डिफेंस को रिफ़ाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कहीं पे भी चूके तो फिर आपकी कन्विक्शन लगभग तय है। धन्यवाद।